स्टूडेंट, आज आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो 20 सितंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। यानी कि इसी क्लास में को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा इसी क्लास में, ठीक है। जो 20 सितंबर 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी के एग्जाम में, और ये सारे क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे जो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले वर्षों, ठीक है। और आप लोगों को ये पता होगा कि ग्रुप डी का एग्जाम का डेट जो आ गया है, जो कि 23 फरवरी से होने वाला है, ठीक है। 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और एनटीपीसी का एग्जाम का डेट भी आ गया है, ठीक है। एनटीपीसी का एग्जाम का डेट 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक है, ठीक है। यानी 5 दिन आपको एग्जाम का चलेगा। ये मेंस का एग्जाम होगा, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। और एनटीपीसी का रिजल्ट का डेट है 15 जनवरी, यानी ठीक इसके एक महीना बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है, मेंस का। तो लगातार दोनों परीक्षा है, एनटीपीसी का भी परीक्षा है और ग्रुप डी का भी परीक्षा है। तो आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए सेट मारने का। सेट मारने से आपको एग्जाम में गलती नहीं होगा। तो जब गलती नहीं होगा तो आप लोग को स्कोरिंग बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है 25, आप लोग भी पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो रोक कर समझिएगा, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो 346 प्रति मीटर सेकेंड होती है, ठीक है। कितना होती है? 346 प्रति मीटर सेकेंड होती है। एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कहता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो 346 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोल्डर मिश्र धातु में होता है, क्या होता है? टिन और लेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? किस लैंगिक के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों को रोपने हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो संपीड़न कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 एम्पीयर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है। तो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो 120 कूलम होगी, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा 120 कूलम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है तो कार का दक्षता क्या होगी, यानी क्षमता क्या होगी? तो 25% होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एक इकाई है, क्या है? तो ये बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो CO2 और H2O प्राप्त होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है वो देखिए क्या कहता है कि स्क्लेरन कायमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो लिग्निन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो लाइकेन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारहीनता स्थिति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी भारतीय फिल्म
हरियाणा की फोंगाट बहनों के जीवन पर आधारित है? तो दंगल। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अली कुली सलीम और अबू तालिब कालीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो शाहजहां के दौरान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य और ग्रामोद्योग सरकारी उत्पाद संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मेंडेलीव की आवृत्ति सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है आवर्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत कब की थी? तो 1206 ईस्वी में। ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है उसी दिन का, यानी कि 20 सितंबर 2018 का ही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। ठीक है। अब ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो 20 सितंबर 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का कि वीरेंद्र सहवाग के अलावा किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त हुआ? तो करुण नायर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्टेज के आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट को पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो कितना होगी? 5 एम्पीयर होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 एम्पीयर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तथ्य है तो कैल्शियम। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई थी? सुभागी स्वरूप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। ठीक है। हर्ट्ज। और अगला क्वेश्चन है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में कितना इकाई का अंतर होता है? तो 14 का अंतर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इकाई प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रता केंद्र पर होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है? तो ICICI बैंक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है? तो तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से कौन सा नृत्य का रूप किया जाता है? तो पेरिना तांडवम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति द्वारा किसको घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? तो बेकिंग सोडा घोल लेने से। ठीक है। जो एसिडिटी खत्म हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान 10 kg का एक बल्ब समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था में 20 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति तक बढ़ता है और 0 से 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा क्या होगा? बताइए। तो 1 वाट होगा। ठीक। कितना होगा? 1 वाट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 20 होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है वो पौधे जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो पपीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, तो 45.9 kg होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस विकल्प का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और कथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, तो कार्बन का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्किल इंडिया को समर्थन देने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया, तो मारुति सुजुकी। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्यों से किस समूह द्वारा अलग होता है, तो मेथिलीन के द्वारा। ठीक है। मेथिलीन के द्वारा अलग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायबोराइन उस समय तक ज्ञात तथ्यों से केवल कितने तीकों को पहचान सके, 3 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी को किसको पहचान के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेल्यूलोज की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा के नाम प्लेइंग इट माय वे रखा गया, तो सचिन तेंदुलकर के नाम। ठीक है। सचिन तेंदुलकर की कहानी इसमें लिखा गया है प्लेइंग इट माय वे में। ठीक है। किताब का नाम है। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी कि WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष क्षेत्रीय प्रमुख कौन सा देश बन गया है, तो भारत बन गया है। ठीक है। कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। यानी कि WCO का जो उपाध्यक्ष कौन बने हैं, भारत बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि लॉबस्टर की पूंछ और हेल के फाल किस प्रकार के अंग है, तो समरूप अंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार के संयोजी ऊतक है कानों में मोड़ा जा सकता है, तो उपस्थितियाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो कृष्णा नदी पर किया गया। ठीक है। और ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो उसी दिन यानी कि 19 सितंबर 2018 का ही क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में। ये सारे जीके जिसके करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन है, समीकरण 2Cu + O2 बराबर क्या होता है, तो 2CO2 होता है। ठीक है। किसका उदाहरण होता है, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो अधोमुखी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो 17.2 मीटर होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है, तो आयन किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 800 केजी की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा, तो 4000 न्यूटन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक kWh कितने जूल के बराबर होते हैं, तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है, तो पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो विभजोतक ऊतक। ठीक है। विभजोतक ऊतक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कहता है 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रभावित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो 60 कूलम होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तथ्य ज्ञात थे? तो 63 तथ्य ज्ञात थे, एलिमेंट थे। ठीक है, 63 एलिमेंट ज्ञात थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा? तो 180 डिग्री कोण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधे में किसके द्वारा अंतरिक्ष जल से छुटकारा पा सकती है? तो पता है कौन है? पौधे में किसके द्वारा अंतरिक्ष जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 न्यूटन एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 20 जूल होगा। ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, पता चलेगा 20 जूल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं तो प्रकाश वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा मिश्रण शामिल था? तो H2 था, CO2 था, NH3 थी और CH4 था। ठीक है। ये चारों एलिमेंट थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक माध्यम जिसका आवर्तक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति कितनी होगी? तो 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उस यौगिक का नाम क्या है? उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र A8A12SO423 द्वारा व्यक्त किया गया है? तो एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बॉस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? तो 1773 ईस्वी में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 1773 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जनता के लिए कहाँ खोला गया? तो राष्ट्रपति भवन में खोला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मणिट्रालिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो कनाडा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं जो 20 सितंबर 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। जो सारे क्वेश्चन जीके जीएस के क्वेश्चन थे।